रेलवे ग्रुप डी महत्वपूर्ण प्रश्न सेट दोस्तों आपका 16 होने वाला है, जो आपके 2026 में आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे सब का सब आपका रेलवे ग्रुप डी का सेट होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का पहला हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, किस समूह में रखा गया है, तो समूह नंबर आपका 18 हो जाएगा। याद रखना, बहुत भी क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों, प्रतिरोध का जो ऐसा इकाई होता है वो आपका ओम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की और अगला कहता है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, चौथा नंबर की कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, कोशिका का जो पावर हाउस कहा जाता है उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं दोस्तों। इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, ये राइबोसोम क्या होगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका कि शक्ति का इकाई क्या है, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, पावर का जो इकाई होता है, यानी कि SI मात्रा को जो होता है दोस्तों पावर का, वो क्या होता है दोस्तों, तो आपको याद रखना दोस्तों वाट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की और अगला है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो याद रखना दोस्तों, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी दोस्तों, याद रखना 1556 ईस्वी में लड़ी गई थी, लेकिन किनके बीच हुई थी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 1920 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, मौर्य वंश के जो संस्थापक हुआ करते थे वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य जी हुआ करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। याद रखें दोस्तों, सबसे जो छोटा ग्रह है सौर मंडल का वो कौन सा है दोस्तों, तो आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपका बुध हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, गांधी नदी का गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, याद रखना। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो कहाँ है, तो याद रखना है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगोत्री। गंगोत्री से दोस्तों गंगा नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका RRB का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत के किस राज्य की तट जो रेखा है सबसे लंबी है। तो याद रखना दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा जो राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है वो किस राज्य की है, तो गुजरात की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का यानी कि RBI का जो मुख्यालय दोस्तों वो आपका मुंबई में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1935 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1935 ईस्वी में हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि भारत में पहली ट्रेन बोरी बंदर से ठाणे के बीच कब चली थी दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों, भारत में जो पहली ट्रेन बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी, ठीक है, वो लेकिन कब चली थी दोस्तों, तो 1853 में, याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से दोस्तों कौन सी रोग होती है, तो रतौंधी होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि कार्य यानी वर्क का जो मात्रक होता है दोस्तों क्या होता है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, वर्क का जो मात्रक होता है वह क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना जूल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। तो याद रखना दोस्तों, लोहे पर जो जंग लगता है वो कौन सा परिवर्तन होता है। तो याद रखना दोस्तों, यह रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 18 नंबर की ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है, ठीक है। ध्वनि की जो चाल होती है दोस्तों अधिकतम किसमें होती है आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, इस्पात यानी ठोस में दोस्तों सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की, और 19 नंबर कहता है कि ओजोन जो परत है हमारी रक्षा किन किरणों से करती है। देखिए जो ओजोन परत है दोस्तों हमारे जो रक्षा करती है वो किन किरणों से करती है दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखना पराबैंगनी किरणें से, ठीक है, याद रखना है दोस्तों, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 20 नंबर की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर कहता है दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों कि भारत का सबसे ऊंचा बांध जो टिहरी बांध है दोस्तों वो किस नदी पर स्थित है। देखिए इसमें दो क्वेश्चन आपका हो गया कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध आपको याद रखना है, लेकिन दोस्तों किस नदी पर आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना है टिहरी जो बांध है दोस्तों वो किस नदी पर स्थित है, तो भगीरथी नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों ये कहाँ है, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये कहाँ है आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर कहता है कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, यानी कि व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है दोस्तों आपको बताना है। सफ़ेद सोना, तो याद रखना दोस्तों सफ़ेद जो सोना होता है दोस्तों वो कौन सा होता है, तो आपको प्लेटिनम को दोस्तों सफ़ेद सोना के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर कहता है दोस्तों कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क है दोस्तों वो किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों ये आपका असम में है, ठीक है, असम में है, यानी ये किस लिए प्रसिद्ध दोस्तों, एक सींग वाले गेंडा के लिए। याद रखना ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, एक सींग वाले गेंडा के लिए यह प्रसिद्ध है, याद रखना है, ठीक है। एक सींग वाले गेंडा के लिए यह प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है, और ये भी पूछता है कि कहाँ है, तो असम में है, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। देखिए लोकसभा का जो सदस्य बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम जो आयु होना चाहिए वो कितनी होना चाहिए आपको बताना है। तो याद रखना है 25 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है दोस्तों कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो याद रखना है दोस्तों पेनिसिलिन की जो खोज किए थे वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका रेलवे ग्रुप डी का सेट होने वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो किसने दिया था। तो याद रखना दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिए थे वो आपका न्यूटन जी ने दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो याद रखना दूध की जो शुद्धता मापी जाती है दोस्तों लैक्टोमीटर से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 28 नंबर की ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों ये राजा राम मोहन राय जी ने किए थे ब्रह्म समाज की स्थापना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। देखिए याद रखना है दोस्तों भारत का जो सबसे ज़्यादा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो आपका कौन सा है दोस्तों, तो भारत रत्न है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। देखिए याद रखना है सौरमंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है दोस्तों वो आपका शुक्र ग्रह है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल कैसा था कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टोटल दोस्तों हम रेलवे ग्रुप डी का सेट करवाते हैं जो आपको पर डे की वीडियो आता है। देखते रहिए दोस्तों जीके वाला ऑफिशियल। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।